हमारे भारत का जो कानून है वो हमारे संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, तो क्यों ना बच्चे अपना करियर इस फील्ड के अंदर बनाए। इसी तरीके से बच्चों आपका क्लास 12 के बाद एक ऐसा कोर्स जो कि बच्चों आपको कानून को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करता है, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि है आपका BA LLB। सो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, जो कि है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ BA LLB के बारे में। कि बच्चों आप अगर 2026 के अंदर इस कोर्स के बारे में सोच रहे हो और स्टिल अभी तक कंफ्यूज्ड हो कि यार इसका सिलेबस कैसा है, पैटर्न कैसा है, हम किस तरीके से इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ हम किस बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेके BLLB को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये वीडियो खास आप सभी के लिए पूरा वॉच कीजिएगा। सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बच्चों हम डिस्कशन करने वाले। तो सबसे पहले बच्चों आपके लिए ज़रूरी है वो है ये टेलीग्राम। जी हाँ, मैं इसलिए आपको स्टार्टिंग में बता रहा हूँ कि देखो, अगर आप चाहते हो इस एग्ज़ाम की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना और अपडेट आपको मिलती रहे, या और भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो बच्चों आप आगे चल के करना चाहते हो, तो उसके लिए बच्चों ये मेरा टेलीग्राम पहले से ज्वाइन करके रखो। और फिर सबसे पहले बच्चों हम चर्चा करेंगे आपके CUT 2026 BLLB के बारे में। देखो बच्चों, हर कोई बच्चा जो है वो एक तरीके से क्या करता है, अपने एकेडमिक और साथ ही साथ प्रोफेशनल दोनों कोर्सेज को करना चाहता है। तो एकेडमिक तो जैसे बच्चों के रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे उनका जैसे जब वो UG करते हैं बच्चों अंडर ग्रेजुएट, तो बहुत सारे आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं बच्चों, है ना। आर्ट्स वाले हो गए हैं, साइंस वाले हो गए हैं, साथ ही साथ कॉमर्स वाले, तो सबका रहता है। ये वाले बच्चे जैसे BA कर लेते हैं, ये वाले बच्चे BCom BSc कर लेते हैं, और साथ ही ये वाले BCom कर लेते हैं, है ना। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ये सारे के सारे बच्चों ज़्यादातर आपके अकेडमिक रहते हैं। क्या रहते हैं ये? अकेडमिक रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशनल कोर्स टाइप जैसे भी होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हम इसी के बारे में तो चर्चा कर ही रहे हैं, जर्नलिज्म भी इस लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। तो ये चीज़ क्या है कि बच्चों थोड़ी बहुत स्पेसिफिक हो जाते हैं, और इसके अलावा जो कंपटीशन है ना वो थोड़ा बहुत आपका बढ़ जाता है। कंपटीशन कम बिल्कुल नहीं होता, और वैसे भी जैसे ट्रेंड्स बढ़ते जा रहे हैं CUT एग्जाम को लेकर, जितनी ज़्यादा बच्चों में अवेयरनेस आ रही है, तो ये ट्रेंड्स बिल्कुल कम नहीं होगा। कंपटीशन बच्चों पहले के कंपेरिजन में अगर आप देखोगे तो अक्की बार भी बढ़ेगा। तो इसलिए बच्चों एक सही तरीके से उसकी तैयारी करना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तैयारी करें कैसे, किस तरीके से होती है CUT एग्जाम्स के अंदर बच्चों? सबसे पहले आपको, अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करोगे, तो सबसे पहले जो सबसे माइनर सी इंफॉर्मेशन हर एक स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर यही नहीं पता तो आप इतना ज़्यादा जो हार्डवर्क करोगे ना वो सारा बेकार चले जाएगा। वो है बच्चों आपकी एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्या है बच्चों? आप अपकमिंग टाइम्स के अंदर जो भी अपने एग्जाम दोगे, सबसे पहला ही क्राइटेरिया एलिजिबल हो भी या फिर नहीं हो। जब आप एलिजिबल ही नहीं हो, चाहे आप कितनी भी डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी कर लो और एग्जाम भी क्लियर कर लो, लेकिन बच्चों जब आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो ही नहीं, तो बच्चों आप आगे के लिए कंसिडर किए ही नहीं जाओगे। तो पहली चीज़ निकल के आती है एलिजिबिलिटी, जो कि आपकी शैक्षणिक योग्यता। वो क्या होनी चाहिए? ऑब्वियसली बच्चों क्लास 12 के स्टूडेंट्स जो हैं और जो अपीयरिंग में हैं वो बिल्कुल एलिजिबल माने जाते हैं CUT एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा बच्चों इसके अंदर जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है, वैसे तो जो जनरल सेक्शन के होते हैं वो 45%, इसके अलावा OBC के 42 और ये वाले 40% जो SC ST के होते हैं। और ये भी कंपलसरी नहीं है, एज पर दी नोटिफिकेशन जब भी नया आता है तो उसके अंदर भी चेंजेस किए जाते हैं। लेकिन ये एक मिनिमम चीज़ है जो हर किसी को एक तरीके से अपने माइंड में रखनी चाहिए। और इसके अंदर एक चीज़ है कि जो एज लिमिट होती है ना, वो भी इसके अंदर इतनी स्पेसिफिक तरीके से मेंशन नहीं होती है। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तरीके से क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए या फिर कोई अपीयरिंग वाला है उनके लिए, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर दूसरी चीज जो निकल के आती है वो आते हैं बच्चों आपका एग्जाम का पैटर्न। देखो CUT एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसी के अंदर बच्चों आप अपना BLLB जैसे
इस सब्जेक्ट को चूज करके इसका एग्जाम दे सकते हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको सीयूटी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, जो अभी रिसेंटली सीबीटी मोड में कंडक्ट करवाया गया। तो इसलिए मैंने स्पेशली मेंशन किया कि ये कंप्यूटर आधारित टेस्ट है। हालांकि ये हाइब्रिड मॉडल में या फिर ऑफलाइन तरीके से भी हो सकता है, वो तो डिपेंड्स करेगा कि 2026 में वो किस लेवल का होगा। ऑफिशियल चीजें वो टाइम आने पे पता चल जाएगी, लेकिन एक होता है ना कि माइंडसेट हमें पता रहना चाहिए। तो ये माइंडसेट आप अपने रख लीजिएगा कि देखो सीबीटी मोड में सबसे हाई चांसेस रहेंगे। और बच्चों ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अब की बार क्या है कि बहुत ज्यादा सिंपल कर दिया इन चीजों को, यानी कि 50 क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, जिनका बच्चों मार्किंग स्कीम का क्राइटेरिया आपका 5 मार्क्स रहेगा। और गलत यानी कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग कर रखी है, तो नेगेटिव मार्किंग के बेसिस पे बच्चों एक तरीके से -1 आपका कट हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर बच्चों सीयूटी के अंदर आपके 3 सेक्शन रहेंगे, और अगर आप एलएलबी जैसा कर रहे हो, बीएलएलबी कर रहे हो, तो इन 3 सेक्शन को आपको बहुत ध्यान से कवर करना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी चीज है बच्चों इस एग्जाम की, कि सबसे पहले इसके अंदर लैंग्वेज, फिर आपका डोमेन, और फिर आता है जीटी। तो कोई 2 सेक्शन जो है ना वो सबसे ज्यादा मैटर करेंगे, वो रहेगा बच्चों आपका एक लैंग्वेज, ठीक है, और जो दूसरी चीज रहेगी वो रहेगा बच्चों आपका जीएटी। क्योंकि बच्चों अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हो तो अपना सबसे ज्यादा फोकस इसी चीज के ऊपर रखना, लैंग्वेज और जीटी के ऊपर। वो आगे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज 2 सबसे ज्यादा कॉमन है। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर लैंग्वेज भी स्पेसिफाइड होती है कि हमें तो सिर्फ हिंदी ही चाहिए, हमें तो सिर्फ इंग्लिश ही चाहिए। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो लैंग्वेज जो होगी ये सबसे 2 कॉमन लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बच्चे, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स, वैसे तो रीजनल लैंग्वेज को भी चूज करते हैं, मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो है बच्चों वो इन्हीं दोनों लैंग्वेज में से, या तो दोनों भी आप चूज करने का तो दोनों कर सकते हो, लेकिन क्राइटेरिया जो पास करना पड़ता है ना, कोई एक लैंग्वेज का तो आपको करना पड़ेगा ही। इसके अंदर बच्चों जो मेन चीज रहती है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं रहती है, जो जैसे आप क्लास 12 में आप पढ़ते हो ना वैसा नहीं रहता। इसके अंदर बड़ा कॉमन टाइप का रहता है। जैसे बच्चों इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव टाइप के जो पैसेज होते हैं, जो एक तरीके से रीडिंग बेस्ड होते हैं, वो वाले क्वेश्चन आपसे आते हैं, ठीक है। साथ ही ग्रामर के कुछ पोर्शन यहाँ से, जैसे वोकैब सबसे ज्यादा पूछी जाती है, एटोनियम सिनोनियम जैसे पूछे जाते हैं, ग्रामर के सेक्शन अलग अलग आते हैं, है ना, सेंटेंस करेक्शन। तो ये बड़ी कॉमन सी चीज है जो बच्चों सेम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसी तरीके से देखने को मिलेगी। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। लैंग्वेज तो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, उन्हीं के ऊपर फोकस करके अपनी स्टडी करनी पड़ेगी। अब देखो मैंने यहाँ पे ना सेक्शन 2 के अंदर लीगल स्टडी कर रखा है, लेकिन क्या है कि बीएलएलबी करने के लिए अब जो लीगल स्टडी है ना वो हटा दी गई है, ठीक है। 2025 में वो नहीं थी, उसमें बच्चों बहुत सारी जो बीएलएलबी करवाती है उन्होंने बोला था कि यार देखो जो हमारा दूसरा सेक्शन है हमें नहीं चाहिए वो, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली लैंग्वेज और जीटी के बेसिस पे बच्चों को एडमिशन दे देंगे बीएलएलबी कोर्स के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 2 होता था जिसके अंदर लीगल स्टडीज करनी पड़ती थी, कंपलसरी थी, तो ये कुछ टॉपिक्स उसके अंदर जैसे जुडिशरी से रिलेटेड, लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ये चीजें आपको कवर करनी पड़ती थी। लेकिन अब हट गया तो ये अच्छी बात है, लेकिन माइंड में रखना जरूरी है, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो ओल्ड बेसिस पर है, बस आपको अवेयर रहना इस चीज के लिए। अगर कभी उनका मन करे कि हाँ भाई हम तो दोबारा लेके आ रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट इन चीजों के बारे में अवेयरनेस बनी रहे। जो मेन चीज आती है वो तीसरी चीज आती है बच्चों, जो आपके सिलेक्शन को सबसे ज्यादा इसके अंदर क्या कर देता है, स्ट्रॉन्ग, जो कि अब तो जीएटी, जिसे हम कहते हैं जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर बच्चों अलग अलग सेक्शन होते हैं। जैसे अगर हम देखें तो एक इसके अंदर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो कंबाइन करके आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा मेंटल एबिलिटी जो एक तरीके से सामान्य मानसिक क्षमता होती है, और साथ ही लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, तो रीजनिंग, क्वांट्स और जीटी, ठीक है, मतलब जीके की बात, सॉरी, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूं। तो ये तो कंबाइन हो गया जीके प्लस जीएस, आप इसे ऐसा मान सकते हो। और ये बच्चों एक तरीके का क्वांट्स हो गया। क्वांट्स बोले तो बच्चों 10वीं क्लास तक की जो बेसिक मैथ होती है, और जो रीजनिंग होती है बच्चों, रीजनिंग आप सभी बच्चों को पता होगा, अलग अलग टाइप की आपसे पूछी जाती है रीजनिंग, एनालिटिकल विश्लेषण वाली और लॉजिकल तार्किक के आधार पर, ठीक है। ब्लड रिलेशन से लेकर ABCD कोड डिकोडिंग, ये सारी चीजें, नंबर सीरीज वगैरह सब आपसे पूछी जाते हैं। तो ये जो सेक्शन है ये आता है एक कॉमन पेपर, ये नहीं कि अलग अलग आता है, पेपर एक ही आता है, उसके अंदर टॉपिक्स जो है वो इनसे रिलेवेंट टाइप के होते हैं। अगर 50 नंबर को ब्रेक डाउन करना चाहे तो 50 नंबर में से 10 नंबर तो जीके जीएस ले लेता है, बाकी 20 जो होते हैं या 15-20 ऐसी पैटर्न पे वो क्वांट्स और रीजनिंग लेके चले जाती है, ठीक है। तो ये ट्रेंड्स बच्चों एग्जाम के अकॉर्डिंग बदलते चले जाते हैं।
इसके अलावा बच्चों जब आप इसकी तैयारी करो तो इन यूनिवर्सिटी को जरूर टारगेट रखो अपने माइंड में, कि पता तो रहे कि हाँ भाई इन्हीं यूनिवर्सिटी के, देखो डीयू के अंदर ये चीजें नहीं होती है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी के अंदर बीएलएलबी आप कर सकते हो। स्पेशली जो बच्चे बीएचयू को टारगेट करते हैं तो बीएचयू के अंदर बच्चों ये करवाया जाता है, और बीएचयू जो है वो आपको सीयूटी एग्जाम के अंदर जो डोमेन को छोड़ के लैंग्वेज एंड जो आपका जीटी है ना, उसके बेसिस पे आपको एडमिशन देता है। साथ ही इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो आपको एक तरीके से, जैसे इनने तो जीटी प्लस लैंग्वेज आपसे मांगा है ना, और साथ ही साथ ये बोलता है कि मुझे जीटी भी चाहिए प्लस मुझे लैंग्वेज भी चाहिए, ठीक है, प्लस मुझे एक डोमेन भी चाहिए, जो आपका क्लास 12 का सब्जेक्ट है। तो ये यूनिवर्सिटी के ना अपने अपने कंडीशंस होती है। उसी तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय BBAU हो गया, या गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, उसी तरह असम यूनिवर्सिटी, इसके अंदर तो ये सीन है कि बच्चे वो जीटी प्लस लैंग्वेज और ये भाई साहब 2 आपसे डोमेन तक मानती, ठीक है, जो आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट होते हैं। उसी तरह कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पंजाब सेंट्रल, तो ये टॉप यूनिवर्सिटी है जो हमेशा से चर्चा में रहती है। और आपने बनारस इलाहाबाद के बारे में तो बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना होगा। तो इसलिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो अपने माइंड में इन यूनिवर्सिटी को ज़रूर टारगेट करके रखिएगा। तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेशन है बच्चों जो आपको बीएलएलबी के बारे में अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, उसका सिलेबस और उसका क्राइटेरिया, उसकी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है, एग्जाम का पैटर्न कैसे है और कैसे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो तैयारी के लिए बच्चों हम ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें आपको कवर कराते ही है अपने चैनल के ऊपर। तो इससे बेस्ट आपके लिए क्या रहेगा कि आप हमारे साथ YT के ऊपर भी ये सारा सेशन आराम से पढ़ सकते हो। और अगर कोई स्टूडेंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं इन सभी की क्लासेस, क्योंकि देखो जीटी और लैंग्वेज ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपसे मांगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, तो उसके लिए आपको एक फोकस के साथ स्टडी करने के लिए जो हमारे पेड बैचेस है वो भी अवेलेबल आते हैं, तो आप उन्हें भी एनरोल कर सकते हो। डिस्काउंट के लिए अलग कोड भी अवेलेबल होते हैं, जैसे SR के लिए मेरा ही कोड है, तो अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है बच्चों BLLB से रिलेटेड और भी, तो आप कमेंट सेशन में मेंशन कर सकते हो। ये था आज की इस वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद सभी बच्चों।